जी हां दोस्तों, एक समय पर भारतीय टीम हार की कगार पर आ गई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा मैच पलट दिया। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल महामुकाबला खेला गया। इस चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल और सबसे रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने मिचेल सैंटनर की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारत को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। जी हां दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग और रचिन रविंद्रा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और आज इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर से चौके और छक्के की बारिश करना शुरू कर दिया। पहले ओवर मोहम्मद शमी लेकर आता है भारत की तरफ से और पहले ही ओवर में रचिन रविंद्रा सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव शर्ट की मदद से एक चौका लगा देता है और यह बल्लेबाज यही नहीं रुकता। अगले ओवर में हार्दिक पांड्या की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा देता है। फिर अगले ओवर में बिल यंग भी एक शानदार अंतिम गेंद पर कट की मदद से चौक बटोर लेता है। देखते ही देखते 5 और पूरे हो जाते हैं और मात्र 5 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम 40 रन बना लेती है। इसके बाद 7वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आता है और इस ओवर में भी यह दोनों बल्लेबाज 10 रन बटोर लेते हैं। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में मात्र 47 गेंद में 57 रन की साझेदारी हो जाती है। अब यहां पर भारतीय गेंदबाजों पर काफी दबाव नजर आ रहा था और भारतीय टीम पर भी, क्योंकि कोई भी विकेट नहीं मिली थी। इसके बाद 8वां ओवर कप्तान रोहित शर्मा वरुण चक्रवर्ती को थमा देते हैं। वरुण चक्रवर्ती आते ही अपने ओवर की अंतिम गेंद पर विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर देता है और यहां पर भारतीय टीम को शानदार सफलता मिल जाती है। विल यंग 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 23 गेंद का सामना करने के बाद अब यहां से भारतीय टीम के लिए लगातार विकेट ही विकेट मिल रही थी और खुशखबरी ही खुशखबरी मिल रही थी। दरअसल 11 ओवर कुलदीप यादव लेकर आता है और आती ही अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज रचिन रविंद्रा को बोल्ड आउट कर देता है। रचिन रविंद्रा ने 37 रन बनाए 29 गेंद का सामना करने के बाद अब यहां पर 11 ओवर समाप्त हुए थे और न्यूजीलैंड की 2 बड़ी विकेट गिर जाती है। फिर बल्लेबाजी करने के लिए केन विलियमसन आता है और आते ही मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव की मदद से एक चौका लगा देता है। देखते ही देखते 12 और समाप्त हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 75 रन बना लेती है। इसके बाद 13 ओवर एक बार फिर कुलदीप यादव लेकर आता है और अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन को कैच आउट करवा देता है और केन विलियमसन हल्के हाथों से खेलने की कोशिश करता है और सीधा गेंद कुलदीप यादव के हाथों में ही चली जाती है और केन विलियमसन आज केवल 11 रन बना पाए। 14 गेंद का सामना करने के बाद अब भारतीय टीम को लगातार 3 विकेट मिल चुकी थी और मैच पर काफी मजबूत पकड़ बना ली थी। लेकिन फिर डैरिल मिचेल का साथ देने टॉम लेथम आता है और यहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 66 गेंद में लाजवाब 33 रन की साझेदारी हो जाती है। देखते ही देखते 16 ओवर पूरे हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 80 रन बना लेती है। इसके बाद 18 ओवर जडेजा लेकर आता है और जडेजा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर